क्या चीज है? भाई साहब अरे भैया क्या है? आप उस विषय की तरफ आते हैं, बोलने का आदेश विषय है पार्लियामेंट्री रूल्स। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से मुद्दे उठाए जाते हैं, कुछ से आप अवगत होंगे और कुछ से मैं आपको अवगत करा देता हूं, क्योंकि आपके सांसद को अगर किसी विषय पर बोलना है तो वो क्या विषय हो सकते हैं और क्या उनका रेमिफिकेशन हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमनली यूज जो विषय है प्रश्न, और प्रश्नों का एक सेट स्टाइल है। और अगर प्रश्न पूछने हैं तो पुराने प्रश्न कुछ आपके पास आए भी होंगे पिछले सत्रों में, कुछ लोकसभा सचिवालय की प्रश्न शाखा से जाके जितने मर्जी प्रश्न पुराने सत्रों के ले लीजिए, पुरानी संसद पिछले आपसे ले लीजिए, और उन प्रश्नों को थोड़ा बहुत चेंज करके आप उनमें प्रश्न बना सकते हैं। भाषा सब हो सकती है, लेकिन जो लेकिन जो प्रश्न आप पूछेंगे वो केवल एक विभाग या एक मंत्री से संबंधित होने चाहिए, क्योंकि एक मंत्री को उत्तर देना है उस प्रश्न का। तो अगर वो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रश्न है तो वो स्वास्थ्य ही उसमें बीच में एटॉमिक एनर्जी या कुछ और पर जोड़ दीजिए, क्योंकि प्रश्न वो कैंसर ही हो जाएगा, वो एडमिट नहीं होगा। वो जो सचिवालय का वो शाखाएं जो प्रश्नों की जांच करते हैं वो उसको निरस्त कर देंगे और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो प्रश्न ऐसा मुद्दा है, प्रश्न दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं स्टार्ड क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न, और एक को बोलते हैं अतारांकित प्रश्न। अब सवाल यह है कि तारांकित और अतारांकित में फर्क क्या है और इनकी महत्ता क्या है। तारांकित प्रश्न वो है जिसका उत्तर मंत्री सदन के भीतर देता है। आपने प्रश्न पूछा, प्रश्न नंबर 9, अब मंत्री उत्तर देगा। अब वो सारा उत्तर नहीं पड़ेगा, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है टाइम बचाने के लिए, मंत्री कहता है कि उसका उत्तर सदन पटल पर प्रस्तुत है, वो आपके पास भी उसकी कॉपी है। अब आप उसमें से प्रश्न पूछेंगे। उन प्रश्नों के लिए मंत्री तैयार नहीं है। मंत्री को होमवर्क कराया होगा, पढ़ाया होगा, जैसे आप अपने बच्चे को होमवर्क करवाते हैं तो मंत्रियों को होमवर्क को क्या अवसर करवाते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी मिलके वो कहते हैं कि भाई अगर आपसे ये प्रश्न पूछे तो आप ये उत्तर देना, अगर वो ये पूछे तो आप ये उत्तर देना। तो अंदाजा सोच लेते हैं कि कौन कौन से पूरक प्रश्न और पूछे जा सकते हैं इस विषय के ऊपर। मान लिया स्वास्थ्य पे प्रश्न लगा हुआ है तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि 6 मेडिकल इंस्टीट्यूट और 8 मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलने की स्थिति कहां तक पहुंची है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मरीजों की संख्या और डॉक्टरों की संख्या का अनुपात क्या है, तो आपको ये कहना है। तो कारण भी बहुत सारे देते हैं। जो मंत्री होमवर्क नहीं करता वो उधर ही देखता रहता है, जो जहां अफसर बैठते हैं कि यार कोई पर्ची भेज, फंस जाता है ना, उससे प्रश्न पूछते हैं तो। और जो मंत्री होशियार है वो प्रश्नों का उत्तर देता है। प्रश्नकाल इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप सवाल पूछ रहे हैं क्या? अच्छा, प्रश्नकाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रश्नकाल आपकी परीक्षा की, एक मंत्री की, एक सांसद की परीक्षा की घड़ी है। अगर वो सरकार को बचा के ले जाता है, प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक देता है, और प्रश्नों में जब पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं तो जरूरी नहीं कि एक दल विशेष पूछेगा। सदन का कोई भी मेंबर खड़ा होकर किसी भी कोने से पूरक प्रश्न पूछ सकता है, उसमें अपना पोर्शन ऐड कर सकता है। इसका मतलब यह है कि उस विषय के बारे में आपको पूरा का पूरा तैयारी होके जाना है। और कई तो बेचारे टांगे बांधते रहते हैं मंत्रियों की कि कौन सा पूरक प्रश्न पूछने वाला है। मैंने ऐसे मंत्री भी देखे। और कई ये कहते हैं कि यार मेरे प्रश्न कौन से आने वाले हैं बता दो, क्योंकि हाउस में करते रहते हैं, प्रश्न का उत्तर तो आता नहीं है।
या अफसरों की अफसर गैलरी की तरफ देखते रहते हैं कि वहां से कोई पर्ची भिजवाए। तो मंत्री यहाँ फंसता है जब उससे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि उस प्रश्न के लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए जो अफसर है वो मंत्रियों की 3-3, 4-4 बैठक करते हैं कि मान लिया आपसे ये प्रश्न पूछा तो आप क्या पूछेंगे, ये हुआ, ये स्थिति है सरकार का, वो सारा उसको पढ़ाते हैं। एक एडिशनल सेक्रेटरी का मेरे पास फोन आया, मैं प्रश्न डील किया करता था, उसका फोन आया मेरे पास, कहने लगे कि यार वो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस विषय पे आप स्टार्ड क्वेश्चन मत लगाना, मतलब तारांकित प्रश्न मत लगाना। तो मैं क्यों कि नहीं प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मैंने देखो दोस्त, ये तो प्रश्न हमने लगा दिया, अब प्रधानमंत्री से कहो कि यही बात हाउस में कह दे कि इसका उत्तर मैं नहीं देना चाहूंगा और फिर तुम्हारा देख ले। तो ऐसे भी मौके आते हैं जब अफसर प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके दबाने की कोशिश करता है कि शायद मेरा प्रश्न ना लगे। एक आया कि शर्मा जी थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट की आपसे, मैं हाँ बोलिए कि यार ये हमारे जो विभाग का प्रश्न था, मैं क्या हाँ है, तो आप मुझे बताएं कि आप इसको तारांकित लगा रहे हैं या अतारांकित लगा रहे हैं। मैं भाई वो तो लॉटरी में निकलता, मैं थोड़ा लगाता हूँ। कह रहा नहीं, मेरा रिक्वेस्ट ये था कि आप इसको अतारांकित प्रश्न लगाना। मैं फिर फर्क बता देता हूँ आपको। अतारांकित प्रश्न वो होता है, आपने प्रश्न पूछा, लिख के जवाब विभाग से अफसर ने दे दिया, मंत्री के नाम से आपको मिल जाता है। उसमें मंत्री को कोई कष्ट नहीं करना पड़ता, कोई डायरेक्टर को डिप्टी सेक्रेटरी उत्तर लिख के भेज देता है और मंत्री के नाम से वो उत्तर दे दिया जाता है। अतारांकित में उसको सदन के भीतर देना पड़ता है, उसके ऊपर फर्दर सवाल बताने पड़ते हैं, इसलिए उसका संघर्ष पड़ता है। तो अफसर कहने लगा यार बात यह है, हमारा मंत्री इतना बुद्धू है, इसको 10-10 बार पढ़ाते हैं, इसको समझ ही कुछ नहीं आता है, और उसमें फिर करने लगता है, फिर हमें फंसवा देता है, तो इसलिए ऊपर करना पड़ता है। तो मैं तो वहाँ केरला जा रहा हूँ, मेरे बेटे का फलाना वो चक्कर है, इसको पढ़ाएगा कौन इस मंत्री को, बुद्धू को। तो वहाँ अंदर की बातें भी काफी पता लग जाती है कि अच्छा इसका मंत्री बुद्धू है, या कम से कम सचिव ये समझता है कि मेरा मंत्री बुद्धू है, बता देता है। तो प्रश्नकाल इतना प्रश्नकाल में बड़े बड़े स्कैंडल उभर के आए हैं, ऐसी ऐसी सूचना सदन के सामने आई है निकल के। तो हर आदमी, हर मेंबर पार्लियामेंट ये चाहता है कि मेरा जो प्रश्न लगे वो स्टार लगे, वो तारांकित लगे, क्योंकि तारांकित में मंत्री खड़ा होकर हाउस में जवाब देगा और मैं फिर उससे आगे का सवाल पूछूंगा। मान लिया उसने एक जिले का, एक प्रदेश का सवाल है, तो वो अपने प्रदेश में घुमा के ले जाएगा कि इस प्रदेश में भी ऐसी कोई योजना बनाने की, तो वो सवाल पूछेगा। तो मंत्री को ये भी पता होना चाहिए, राजभार घोड़ा भी होना चाहिए उसके पास, नहीं तो स्पीकर ही धमका देगा भाई आप तैयारी करके नहीं आए। तो ये मंत्री की परीक्षा की घड़ी है, इसलिए प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है, आजकल अखबारों में एक हॉबी है, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस उससे तय करते हैं कि उसने सदन में प्रश्न कितने पूछे, चाहे वो लिखित या अलिखित जो भी है। तो आप रूटीन में लिख के भेजते रहेंगे प्रश्न, और प्रश्नों पे भी कुछ नहीं, आज से बनाना शुरू कर दो, जैसे ही वो शुरू हो सदन वो अपने बक्से में बढ़ाए लोकसभा के 2, 4, 5, 10। अरे स्टार अगर नहीं लगेगा, तारांकित नहीं लगेगा तो अतारांकित लग जाएगा, आपके खाते में तो जुड़ेंगे इतने सवाल पूछ चुके। मेरे ख्याल 5 प्रश्नों से ज्यादा तो एक सदस्य के वो एडमिट नहीं करते एक दिन में। आप नोटिस तो जितने मर्जी देते जाइए, उसे रोक कौन रहा है। दूसरी बात यह है कि इसमें कम से कम 10 दिन का नोटिस होता है। 15 दिन सर, स्पष्ट 15 दिन से पहले 15 दिन है। जी जी। अच्छा, विधानसभा में 10-10 दिन है। उसमें क्या होता है कि प्रश्न ऐसा नहीं है कि आपने प्रश्न पूछा, ऐसा कोई चलता फिरता कंप्यूटर मंत्री नहीं है कि वो सारे प्रश्न का उससे जवाब आता। प्रश्न सचिवालय में आएगा, लोकसभा सचिवालय उसकी जांच करेगा, वो देखेगा एक मंत्री को है, उस मंत्रालय को जाएगा, वो मंत्रालय जवाब देगा, जवाब फिर छपेगा, फिर वो 10वें दिन 12वें दिन वो रेडी होगा, वो उत्तर दिया जाएगा। तो एडवांस में नोटिस जाता है सरकारी, इसके माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से फाइलों में जो कुछ दबा हुआ है वो निकल के बाहर लगता है, निकल के आता है, आपको सूचना मिलती है कि सरकार का काम पर्दे के पीछे हो कैसा रहा है। और जब प्रश्न पुराना कोई प्रश्न उठाएं, हाँ सॉरी, जो भी क्वेश्चन हम लगाते हैं पार्लियामेंट में, जब क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एनएक्सी में या इसमें क्वेश्चन ब्रांच में, तो पूरा उसका एडिटिंग करके पूरा चेंज कर देते हैं उसको। नहीं, वो चेंज इसलिए करते हैं, आप जो प्रश्न लगाते हैं ना, वहां पर बैठिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न कम होता है, तो वो ऐसे ज्यादा होता है, तो वो प्रश्न करने का तरीका ही नहीं पता। एक बात। दूसरी बात है, आप उस विषय पे भी प्रश्न पूछ लेते हैं जिस विषय पे प्रश्न अभी पिछले सत्र में ही उत्तर दे दिया गया है,
तो सचिवालय के पास रिकॉर्ड है, वो देख लेते हैं यार ये तो जवाब आ चुका, वो उसने पाठ को काट देते हैं। तीसरा प्रश्न आपका जरूरत से ज्यादा लंबा होता है, 150 पेज का होता है। मुझे याद है एक प्रश्न था, इंडो यूएस एटॉमिक डील, वो क्या बोलते हैं इसको, परमाणु कुछ संधि हुई न्यूक्लियर डील, वो जिसमें मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को ये समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट दे दिया था बाद में। उसके ऊपर एक प्रश्न था, वो शायद 67 मेंबर्स ने भारत अमेरिका परमाणु डील पे अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषा में सवाल पूछे, 67 मेंबर एक ही प्रश्न एक ही टाइप के। अब वो मेरे पास प्रश्न ले आए कि साहब क्या करें, प्रश्न सिर्फ मेरे लेवल पे सारे डिसाइड हुआ करते थे, किसी स्पीकर के लिए संभव ही नहीं है कि वो प्रश्नों को देख सके, क्योंकि प्रश्न इतने हजारों में आते हैं और समय सीमा तय होती है। तो हमने कहा यार ऐसा करो, ये इतने सारे मेंबरों ने एक ही विषय पर प्रश्न पूछे हैं, प्रश्न थोड़ा बहुत लंबा भी हो जाए तो चलने दो, पर कोशिश करो अधिक से अधिक मेंबरों का व्यू इसमें कवर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मेंबरों का प्रश्न कोई ना कोई किसी ना किसी ढंग से आ जाए, चाहे ABCD कह गैग है जो पार्ट होते हैं, कह गैग है चाहे जय तक ले जाओ। अब सवाल ये है, इसमें समय सीमा लगी हुई है 1.5 हो गए। अब उसने तो वो कहा था अच्छा, अब वो ले आया बना के, मैं कहा यार इतना लंबा प्रश्न हो गया है और स्पीकर तो यार वैसे ही लड़ने को आता है, वो शांत रहते ही नहीं, चल देखते हैं। अब वही बात हुआ, वो हाउस में लग गया प्रश्न, हाउस में लग गया तो वो स्पीकर साहब जो थे उन्होंने वो थूक लगा के कागज पलटा और अपने मास्टर को बोला इधर बुलाओ, इधर पूछे ये प्रश्न इतना लंबा क्यों है। मैं टेबल पे बैठा था, अब वो कहने लगा वो स्पीकर साहब पूछ रहे हैं प्रश्न इतना लंबा क्यों है। मैं कहा यार आज तो घूमना चढ़ जो अगर क्लास ले लेंगे मेरी। मैंने कहा देखिए ऐसा इसके ऊपर 67 मेंबरों ने सवाल पूछे हैं, 150 की समय सीमा पार हो गई है शब्दों की, लेकिन हमने कोशिश की है जहां तक हो सके अधिक से अधिक सांसदों के प्रश्न आ जाए, इसलिए प्रश्न लंबा हो गया है। मार्शल ने जाके स्पीकर के कान में भी अफसर ये कह रहे हैं, तो पहली बार उन्होंने बात की है, मैंने कहा शुक्र है, नहीं तो ये मैं से शाउट करना शुरू कर देते हैं। तो कई बार ऐसे भी करना पड़ता है। दूसरी बात है, मैं आपसे कह रहा था पुराना प्रश्न लीजिए, उसको अपने प्रदेश के हिसाब से बदल दीजिए, जैसे सरकार की संबंध में क्या नीति है, पुराना है, मान लीजिए किसी प्रदेश का सवाल है उसको अपने प्रदेश से लिंक करके प्रश्न बना लीजिए, लेकिन अपने ज्ञान चक्षु खुले रखना जब प्रश्न ऐसे करें तो। मैं प्रश्न डील करता हूं, एक बिहार के सांसद का प्रश्न आ गया कि क्या बिहार के तटवर्ती इलाकों में मछुआरों की स्थिति सुधारने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाएगी। ये प्रश्न है यार, ये बिहार में तटवर्ती और मछुआरे कहां से आ गए। तो वो किसी केरला तमिलनाडु का प्रश्न उठा के बिहार छोड़ दिया, तो उसमें जगह तो मंत्री उसकी हो जाती है ना जो सांसद सवाल पूछ रहा है, तो वो जब नकल करें तो थोड़ा सा ख्याल कर लें कि हमारे प्रदेश में फिट आ रहा है कि नहीं। अच्छा देखिए, सबसे सिंपल इसका तरीका यह है कि लोकसभा जो अतारांकित प्रश्न है और जो तारांकित प्रश्न है उसके लिए अलग अलग रंग के कागज का इस्तेमाल करते हैं, नहीं हरा और सफेद। जो तारांकित प्रश्न है पीला और सफेद सर, वो हरे में करते हैं, पीला और सफेद सर, पीला और सफेद, येलो व्हाइट, पीला स्टार है, पीला स्टार और सफेद स्टार। सर येलो और व्हाइट है, येलो कलर और व्हाइट कलर है। सफेद में तारांकित है, नहीं सफेद तारांकित, नहीं सफेद तारांकित हो गया सर, वो तारांकित लोकसभा सांसदों को भेजता है ना, वो ग्रीन भेजता है। हमें ग्रीन पे एक आपको प्रश्न बता रहा हूँ, प्लीज ऑर्डर ये हाउस में कहते हैं अमूमन ऑर्डर, मतलब कि भाई ऑर्डर बनाए रखो, व्यवस्था बनाए रखो। एक उत्तर प्रदेश के वो ईस्टर्न यूपी के सांसद थे, उनको
प्रश्न पूछना था, पर उनको ये स्टार अनस्टार ये बीमारी पता नहीं थी ये क्या होता है। अब वो गए और जाके उन्होंने वो स्पीकर साहब का दरवाजा खोला और कह दिए धांधली हो रही है आपके सचिवालय में। वो कहे क्या धांधली हो रही है? कि ये जो प्रश्न शाखा में लोग काम कर रहे हैं ये पैसे कमा रहे हैं, ये हमारे प्रश्न लगाते ही नहीं। उन्होंने बुला के पूछा कि भाई ये इनके प्रश्न क्यों नहीं लगा रहे हो? तो हमने कहा साहब बताएंगे आपको, इसे बेचारे को जाने को तो बताएंगे ना। अब बाद में हमने बताया जी बात यही है, कोई प्रश्न पूछता है ये पता नहीं क्या 15-20 लाइनें लिख लाता और ये प्रश्न ऐसे थोड़ा होते हैं। तो उन्होंने कहा यार देखो जरा कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। चलो हमने कहा इसका थोड़ा ख्याल रख लेंगे। दूसरी बार वो फिर चला गया अगले सत्र में और स्पीकर के कमरे में जाके कहने लगा कि हरे कागज पे मेरा एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है। अब वो स्पीकर ने महासचिव को बुलाया गया कि हरा कागज क्या होता है? तो उन्होंने कहा स्टार क्वेश्चन को हरे कागज पे पहुंचाते हैं। तो ये कह रहा है मेरा हरे कागज पे प्रश्न क्यों नहीं चलता है? साथ में उस MP साहब ने ये धमकी दे दी कि जो बाहर गेट नंबर 1 पे महात्मा गांधी जी बैठे हैं, मूर्ति उनकी लगी हुई है, मैं उसके नीचे पेट्रोल छिड़क के आत्मदाह करूंगा अगर मेरा प्रश्न नहीं लगा। अब ये उनका आ गया भाई ये वो स्पीकर साहब क्वेश्चन ब्रांच की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तुम गड़बड़ियां कर रहे हो, पुराने MP का सवाल क्यों नहीं लग रहा? हमने जाके बताया ये सवाल देते कब है। दूसरी बात है सवाल देता है पूरा 3 पेज का ऐसे लिख के ले आता, उसमें से सवाल कहां से बनाना? हमें खुद सोचते रहते हैं इसमें सवाल कहां है। तो हमें उन्होंने कहा आई डोंट नो, आप इसका कंप्लेंट नहीं आना चाहिए मेरे पास। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, वो सांसद ने सवाल पूछा, सवाल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से था और उसमें उन्होंने अपने जिले की बात की हुई थी। मान लो उनका जिला शाहजहांपुर है, मैं नाम नहीं लेता, तो उन्होंने कहा शाहजहांपुर में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में अफसर जो है वो लूट मचा रखी है, रिश्वत लेते हैं, फलाना करते हैं, पता नहीं क्या क्या कहानी लिखी हुई। अब हमने कहा इसमें प्रश्न कहाँ है? हमने अपने अफसर को बुलाया, एक कुछ फैक्ट्री का यार ऐसा है, इसकी कुछ ऐसी शक्ल बना दे कि ये प्रश्न एडमिट हो जाए, भाषा ऐसी कर दे। तो वो एक्सपीरियंस आदमी था, उसने बताया कि फूड कॉर्पोरेशन ने कितने राज्यों में कितने दफ्तर हैं, उन राज्यों में कितने अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आई हैं और उन शिकायतों में क्या क्या कार्रवाई की गई है। तो ठीक है ना, पूरे भारतवर्ष के महत्व का हो गया। फिर उसने कहा कि उत्तर प्रदेश से इस बारे में कितनी शिकायतें आई हैं, क्या उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर इलाके से भी कुछ शिकायतें आई हैं, यदि हाँ तो क्या कार्रवाई है, ऐसे करके वो जवाब उसका लास्ट में बना के शाहजहांपुर। अब वो उसका मुकद्दर देखिए, वो क्वेश्चन जो है हमने ठीक ठाक कर दिया, बनाने लायक कर दिया। तो जब लॉटरी में उसका प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट हरे कागज वाला, अब लग गया। मैं कह रहा इसका प्रश्न लग गया, अरे आगे। हमने उससे नंबर लेने के लिए फोन उठाया, उसको फोन लगा दिया कि भाई MP साहब मुबारक को आपका प्रश्न लग गया फलानी तरीके के लिए, प्रश्न नंबर 2 लग गया। आप बड़े दिनों से कह रहे थे ना शिकायत कर रहे थे, अब तैयार हो जाओ, आपका प्रश्न आ गया है। उसने कोई खुशी जाहिर नहीं की और अगले दिन को मेरे कमरे में जब मैं 10:30 बजे दफ्तर पहुंचा तो उन्होंने कहा MP साहब बैठे। मैं क्या बुलाओ? तो मैंने मुझे समझ नहीं आया क्यों ये। तो मैंने कहा मुबारक हो, आपका तो प्रश्न लग गया स्टार्ट, हालांकि हमने बड़ी मेहनत की है उसका प्रश्न ठीक करने में। तो वो कहने लगे कि साहब ऐसा है तो मुझे ये प्रश्न वापस लेना है। वापस क्यों लेना है? मैं हमारी इसमें बीचों में कह रहा नहीं, ऐसा है ये प्रश्न मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सूट नहीं कर रहा है। मैं कहा देखिए ये प्रश्न लगा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ये प्रश्न एडमिट हो गया है, हो रहा है, ये या तो बात आपको पता है और या मुझे पता है या मेरे नीचे एक अफसर है जो ब्रांच में, या उसे पता है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे पता लग गया ये प्रश्न आ रहा है जो आपसे कह रहे हैं कि नहीं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेरे पे बड़ा दबाव है कि ये प्रश्न लगना नहीं चाहिए। अब मैंने अपने अफसर को बुलाया, मैं कहा यार ऐसा है, रूल क्या कहता है? उन्होंने कहा जी रूल ये कहता है जब तक प्रिंट होकर पढ़ता नहीं है ये प्रश्न वापस ले सकते हैं। मैं कहा यार तब वापस करा दो। कहता सर आप क्या करते हो? पहले तो आपने मेरे से ये प्रश्न बनवाया इसका। वो बड़ी मुश्किल से वो बेचारा एडमिट हो गया प्रश्न। अब ये कह रहा है मैं प्रश्न वापस लूंगा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप समझे नहीं ये वापस क्यों ले रहे हैं? मैं नहीं समझा। मैं इतने साल नौकरी की तुमने समझ गया, हमें समझ आ गया प्रश्न वापस क्यों ले रहे, क्यों वापस ले रहे। मैं कहा इसकी 2 वजह हो सकती है, या तो इसने अपना कोई लड़का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लगवाना है और या इसने उन अफसरों से पैसे हटने हैं।
कि तेरे खिलाफ प्रश्न लगा हुआ है, नहीं तो मैं पैसे देता। और मुझे कोई वजह समझ नहीं आ रही कि एक आदमी जिसका प्रश्न लग रहा हो वो प्रश्न वापस लेने आ रहा। तो मैंने कहा यार अभी तक तो हम ये सोचते थे कि कैश फॉर क्वेश्चन होता है, भाई कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा मेरी बात को, सवाल पूछने के पैसे मिलते हैं, सवाल वापस लेने के भी मिलते हैं। तो वो बड़ा मेरा हुआ है कि हमने उसका प्रश्न उससे लिखवा के ले लिया, मैं ये प्रश्न नहीं करवाना चाहता, वापस ले लें। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन भी आती है कि प्रश्न वापस हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रश्न का इम्पैक्ट इतना है कि सारी मशीनरी हिल जाती है। एक मैं और प्रसंग आपको प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, लेकिन वो बाद में बताऊंगा, नहीं तो बदल जाएंगे, वो मैं बाद में किस्सा सुनाऊंगा दिल्ली का। तो मेरा कहना है प्रश्न काल इज द मोस्ट लाइवली एंड इंटरेस्टिंग आवर ऑफ द एंटायर डे। सबसे अच्छा प्रश्न है सर, मेरे पूछे अगर मेरे अनुभव से तो लोकसभा में काम ही सिर्फ प्रश्न काल में होता है। जो अमूमन ये लीडर आके सबसे पहले ये कहते हैं आज प्रश्नकाल स्थगित करके ये वाला इसको लिया जाए। अरे भाई क्यों स्थगित किया जाए? सारी मशीनरी ने मेहनत लगी हुई है, प्रश्नों के उत्तर इकट्ठे किए हुए हैं, लोग साइट पे विजिट करने गए हैं, अफसरों ने रात भर एक किया है, पूछने वाले ने मेहनत की है, और सरकारी फाइलों में अकाउंटेबिलिटी हुई है, उनकी जवाबदेही तय हुई है, और आप अपना शोर मचा के कोई ना कोई मुद्दा पॉलिटिकल उठा के वो प्रश्नकाल कम कर देते हैं। ऐसे ही हो रहा है ना जी जी। पार्टी है सो भाइयों सवाल वो नहीं है, बल्कि समझ लो अब तो वो राज्यपाल ने कहने गया प्रश्नकाल शाम को किया था छुट्टी होने से आधा घंटा पहले, क्योंकि एमपी लोग तो आते ही अपनी तैयारी होके नया नया नाश्ता करके आते हैं, आते ही सीधा आ जाते हैं महल में, चलो जी पहले ये करो प्रश्नकाल करो बंद। जबकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नकाल ही है। आपको अगर जवाब सरकार की जवाबदेही लेनी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है प्रश्नों के उत्तर। उसी में से तो मंत्री फंसता है, उसी में सरकार फंसती है, उसी में सरकार की जवाबदेही फिक्स होती है। तो एक प्रश्न का आपके पास इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उसको आप प्रश्न बना बना के डालते जाइए, छपे ना छपे, स्टार्ट में आए अस्टार्ट में आए, आप प्रश्न बना बना के रखते कि कोई सिचुएशन देखी दिमाग में आ गया यार इस पे एक प्रश्न करवाते हैं मंत्री जी को, पुराने कागज प्रश्न देख लीजिए, उनमें से आइडिया चुरा लीजिए, तो प्रश्न बना के रखिए और उसको अपना भरते जाइए। और सुनिए कई मंत्री क्या होते हैं प्रश्नकाल में उनके पास उत्तर नहीं है, तो क्या करते हैं मंत्री? या तो एक लाइन का उत्तर देते हैं सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रखी जाएगी, इसको कहते हैं एश्योरेंस, आश्वासन। भाई कई बार तो ऐसा होता है क्योंकि सूचना सारे प्रदेशों से लेनी होती है, स्टेट गवर्नमेंट से लेनी होती है, कई बार तो जनरली नहीं आ पाती इतने थोड़े से समय में, 2-4 स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने नहीं भेजी, तो मंत्री ये उत्तर दे देते हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी। तो ये एक एश्योरेंस हो गया, आश्वासन हो गया सदन को, और सदन मान लेता है कि चल यार इकट्ठी कर लेगा, सूचना इकट्ठी कर ले तो रख लेगा। या वो अगर मंत्री बुद्धू है, बेवकूफ है, तो वो कहेगा कि मेरे पास अभी सूचना नहीं है, मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा। दिल्ली में एक मंत्री थे, उनको ये नहीं पता था कि अगर मैं आश्वासन दे दूंगा तो वो समझेंगे मैं आश्वासन दे दूंगा, मेरे को किताब पढ़नी नहीं, अपनी तैयारी करनी नहीं है। तो अपना हाउस में आ गए, अपना पान की गिलोरी लगाए हुए, अपने परफ्यूम वगैरह लगा के, और जब उनसे प्रश्न पूछेंगे तो वो अपनी किताब उठाएं। अब वो जब स्टार क्वेश्चन पूछे तो हो गए मेरे पास अध्यक्ष जी इस प्रश्न का उत्तर इस समय नहीं है, मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा, और बैठ जाए। स्पीकर भी कहे चल ठीक है, और वो बड़ा खुश हो जाए भाई मैं मेरी बला करके मंत्री। या वो कहे कि इस पर विचार कर लेंगे या इस पर सोचा जा सकता, ये सारे आश्वासन है, ये जो शब्दावली है ये सब आश्वासन है। सदन में दिया गया आश्वासन चाहे वो प्रश्नों के उत्तर के उसमें हो या डिबेट में हो, वो आश्वासन है। दूसरी बात यह है ये सारे आश्वासनों को सदन की एक समिति होती है जिसे कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस कहते हैं, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, वो ये सारे आश्वासन निकालती है और विभाग को भेज देती है, तेरा मंत्री ने ये सीधा आश्वासन दिया है, इसका जवाब भेजो 3 महीने के अंदर। तो वो मंत्री फंसा रहता है। हाउस जब चला और उस मंत्री ने, मैं दिल्ली का परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, तो आया मेरे पास, हाउस जब चला कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, सबने यही कहा कि नहीं मेरे पास फिलहाल सूचना नहीं है, मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा। सर इस पे विचार करने को हम तैयार हैं, सरकार विचार कर लेगी। अब ये सारे शब्द जो गार्ड में है या विचार करेंगे या ये सब आश्वासन है। हाउस खत्म हुआ तो मेरी तरफ बात पड़ा है, शर्मा जी कहता रहा, मैं कमाल कर दिया मंत्री जी, आप तूफान कर दिया।
ठीक रहा ना? मैं कहा आपका तो बहुत ठीक रहा, वो मर गया बेचारा। कौन? मैं तो तुम्हारा सेक्रेटरी है विभाग का। क्यों वो क्यों मर गया? मैं क्या वो 5 साल नाक रगड़ता फिरेगा वहां कमेटी ऑन गवर्नमेंट एफिडेंसेस के पास, और आप तो बरी हो गए, वो सारा नाक रगड़ेगा। कह रहा कैसे कैसे? अरे मैंने कहा कोई खेल है क्या, तुम आश्वासन देते जा रहे हो? ये आश्वासन, ये विधानसभा भंग होकर अगली भी आ जाएगी तो भी जिंदा रहेंगे। लोकसभा में पिछली 12वीं 13वीं 14वीं लोकसभा के आश्वासन अब तक पेंडिंग पड़े। अंग्रेजी में कहते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस पुट्स ए स्पॉन्ज ऑन पार्लियामेंट्री स्लेट। इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि जब सदन भंग होता है तो यूं समझो कि स्लेट के ऊपर वो स्पॉन्ज से सारा पोस्ट दिया जाता है। तो जितने प्रश्न हैं, मोशन है, रेजोल्यूशन है, एक्ट है, बिल है, नोटिस है, सब कुछ समाप्त, नेत्रे से दुकान खुलती है। लेकिन एक चीज नहीं मिलती, जितना मर्जी किसको मिटाओ स्लेट से, जो आश्वासन दे चुका वो तो पत्थर की लकीर है, तो घिस ले जितना मर्जी, वो जिंदा है। वो 10वीं लोकसभा के भी जिंदा पड़े, अभी भी वो अब जो सेक्रेटरी है उसको पूछते हैं तेरे मंत्री ने फलाने साहब ने आश्वासन दिया था, बता क्या होता, वो बेचारा नाम लगता रहता है कमेटी के सामने। तो हमने उस मंत्री को बताया पढ़ के आया कर, इसका मतलब होता है एक दिल्ली में एक मंत्री था, वो स्पीकर को कहना नहीं मानता था। स्पीकर मेरे से कहना यार शर्मा जी ये मंत्री तो निकम्मा है। मैं कह क्या हुआ? कह रहे ये कमल तो मेरा कहने नहीं मानता यार, मैं भी एक एमएलए हूं, मुझे भी काम कराने। मैंने इसको रगड़ दो। कह रहा कैसे? मैंने कहा मैं मौका आएगा तो मैं बता दूंगा उसको, तुम मेरे को बता देना, मैं तुम बता देगा। स्पीकर ऐसे होते हैं आज। अब एक दिन वो सवाल आ गया एमपी एमएलए फंड पे। एमएलए फंड ऐसा विषय है कि सारा हाउस खड़ा रहता है, अपने अपने सवाल पूछना शुरू कर देता है, उसमें उनका निजी एमपीओ का इंटरेस्ट होता है। अब सारे खड़े हो गए तो मैंने स्पीकर के उनके कान में कहा कि हाउस सेटिस्फाइड नहीं है मंत्री के रिप्लाई। तो स्पीकर समझ गया, मैंने जी रगड़ दो मंत्री को। स्पीकर ने कहा कि मंत्री जी तैयारी करके नहीं आए, आज तैयारी करके नहीं आए। अब स्पीकर का मजाक में ये कहने का मतलब है कि मंत्री की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब करना, क्योंकि प्रेस ने तो लिख दिया भाई स्पीकर कह रहा है मंत्री तैयारी करके नहीं आया। तो मैंने स्पीकर के कान में कहा ये प्रश्न दोबारा लिस्ट करो। अब वो स्पीकर शर्मा जी इस प्रश्न को दोबारा लगाओ और 1 नंबर में लगाओ और मंत्री जी तैयारी करके आओ, जवाब देना। अब वो जब हाउस खत्म हुआ वो मंत्री मेरे कमरे में आ गया, कहता यार कि आपने ये स्पीकर से क्या कहा दिया? मैं क्यों स्पीकर आदमी नहीं है क्या? वो एमएलए नहीं है, उसे इलेक्शन नहीं लड़ना है, तुम उसका काम ही नहीं करते हो। कहता है वो इसलिए किया है। मैं तो उसको क्या मजा रहा है, उसका काम तो करते नहीं। वो यार मेरे को नहीं पता, अच्छा इसलिए किया? मैं क्या इसलिए नहीं, आगे वो रोज करेगा, उसका काम नहीं करोगे। वो समझ गया हो। फिर कहता है ये सेक्रेटरी का हो, ये स्पीकर को मिसगाइड करता है। ये तो मेरे कहने का मतलब ये है आप आश्वासन वही दें जो आप आश्वासन पूरे कर सकते हैं। नहीं तो आप ये मत समझिए कि आप आश्वासन लेके बच जाएंगे, वो आश्वासन जिंदा रहेंगे। और कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस बनी इसलिए है, नहीं तो कोई मंत्री आश्वासन देकर भाग जाएगा सदन को और सदन की महत्ता को कम कर देगा। दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं कि उसके उत्तर से जो मंत्री ने उत्तर दिया हाउस के अंदर सदन संतुष्ट नहीं होता। कोई ना कोई मेंबर लिख के देता है साहब इसमें दोबारा चर्चा करो, ये पुराने इशू पे ये हम संतुष्ट नहीं है। तो स्पीकर जाए तो वो उस पर ऊपर आधे घंटे की चर्चा करवा लेते हैं, जिसको हाफ एन आवर डिस्कशन कहते हैं, जो हमारे मित्र कह रहे हैं। तो मंत्री के लिए निकलने का रास्ता नहीं है, अभी वो फिर फंसेगा, हाफ एन आवर डिस्कशन में फिर आएगा। और अगर उसने स्पीकर से नहीं बना के रखी हुई तो स्पीकर उसको ऐसे ही घुमा के फंसाता रहेगा। इसलिए सबने देखा होगा वो स्पीकर को सब करते हैं क्योंकि हाउस में बेइज्जती कर सकता है, थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मंत्री का काम आसान है। अगर होशियार मंत्री है तो आश्वासन भी नहीं देगा, बात भी गोल मोड़ देगा, उसको पता है मैं गागे नहीं करूंगा, मैं कर दूंगा, देख देंगे, विचार करेंगे, ये सब एश्योरेंस बन जाएंगे। इसलिए उत्तर ऐसा